हेलो कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं जी? नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। ये एक मंथली रीडिंग रहेंगी। देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेज आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ट्रुथ, बाउंड्रीज। जिस किसी कनेक्शन में है वहां पर ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। जिस किसी कनेक्शन में भी है वहां पर ईमानदारी से बने रहना भी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे सच्चाई छुपा रहा था तो वो एक्सपोज्ड हो सकता है आपके सामने। किसी तरीके के आंसर आप ढूंढ रहे थे तो कोई आंसर भी आपको मिलने वाले हैं। जिन चीजों को बहुत लंबे टाइम से छुपाया जा रहा था, हाइड किया जा रहा था, अब किसी के सामने कोई सच्चाई सामने आने वाली है। ओके। और हो सकता है कि बहुत टाइम से बाउंड्रीज बना रहे थे इन सच्चाइयों को छुपाने के लिए। ओके। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं किसी के लिए। किसी के साथ ऑनेस्टी रखना बहुत जरूरी है आपके लिए रिलेशनशिप में। किसी के साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करने की जरूरत है। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और उस पर्सन के लिए भी अच्छा होगा। और देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या होने वाला है कर्क राशि। किसी के साथ कोई मेमोरी है आपकी बहुत ही अच्छी। ओके। वो मेमोरीज आप के मन में हो सकती हैं किसी के लिए। ओके। अभी भी हो सकता है किसी को याद करते हैं, किसी को मिस करते हैं। डोनेशन के कार्ड से कहीं ना कहीं हो सकता है आप कुछ रिचुअल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिवोशनल हैं या आप एक भक्त हैं तो आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखें। ओके। अपनी भक्ति पर। आप हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां पर कि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ हीलिंग हो। ओके। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने की जरूरत है इस टाइम पर। कर्क राशि के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स? कैंसर कर्क राशि के लिए क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स? अगस्त मई की एनर्जी है तो आप अगस्त और मई में कुछ देख पाएंगे अपनी लाइफ में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। एक अच्छा टाइम रहने वाला है। आपका जो इमोशनल सोर्स है वो एक फैमिली है आपकी। और आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा लव करते हैं। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है। तो फैमिली लव आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साइकिक एबिलिटी भी है आप में। आप जान लेते हैं, इंट्यूटिवली जान लेते हैं। ओके। कुछ चीजों को तो कुछ जानने की क्षमता है। ओके। लोगों की भावनाओं को भी हो सकता है आप अच्छे से समझते हैं। तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें कि आपकी इंट्यूशन अच्छी है। ओके। माइस की एनर्जी है आपके लिए। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके। आने वाले टाइम में भी। और पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। तो आपको अपने फाइनेंस पर भी थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है। अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए भी थोड़ा सा कुछ काम करते रहने की जरूरत है, या कुछ तो इनको और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करने की जरूरत हो सकती है। ओके। ओवरऑल हो सकता है कि आपको इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। लव पर आपका ध्यान बहुत ज्यादा है। लव और किसी पर्सन पर। ओके। तो अपने फाइनेंस को ठीक भी करें। किसी वुमन से आप डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में किसी वुमन से आप डील कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
लॉ से रिलेटेड कोई इन्वॉल्वमेंट भी आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। तो लॉ से रिलेटेड कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में भी। टेबल का कार्ड है तो हार्ड वर्क आगे आ सकता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है अपने करियर में, अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। माउंटेन रोड का कार्ड है तो कुछ लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मेजर चैलेंजेस जो भी थे आपके लाइफ में वो अब रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ चैलेंजेस भी थे, बहुत मेजर थे वो, अब वो कम हो रहे हैं आपके लाइफ पे से। ओके, एंजल का कार्ड है यहाँ पर। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलती है, प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। किसी तरीके किसी तरीके की हार्मफुल एनर्जी से, इविल आई से या नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अपने स्टैंडर्ड को कम ना करें, ओके, किसी के सामने भी। ओके, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं और देखेंगे यहाँ पर कैसी फीलिंग्स रहेंगी आपकी, क्या कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि के लिए क्या हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। जस्टिस का वेट कर रहे हैं आप आने वाले टाइम में भी। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप लॉ से रिलेटेड या कोर्ट से रिलेटेड कोई इन्वॉल्वमेंट या आपके लाइफ में है जहां पर आपको जस्टिस चाहिए, जहां पर आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। किसी के साथ हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिलेशनशिप में, वहां पर आप जस्टिस चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। आपके कुछ फाइनेंस भी हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा लैक मेंटालिटी में हैं, थोड़ा सा लॉस फील कर रहे हैं। फाइनेंस हो सकता है सही नहीं है आपके। ओके, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। तो आपको सपोर्ट मिल सकता है किसी का, टीम वर्क आप अच्छे से कर सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम के साथ कुछ अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, मैजिक ला सकते हैं। सब लोग अगर आपके साथ काम करेंगे तो सबकी थिंकिंग अलग अलग रहेगी और अलग अलग एडवाइस आपको कोई दे सकते हैं, तो उस तरीके से कामों को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो एक टीम वर्क आपके लिए अच्छा रहेगा, टीम के साथ अगर आप काम करेंगे तो। और यहाँ पर है स्ट्रेंथ, डाउट करते हैं आप खुद पर, आपको लगता है कि जो भी चैलेंज आ रहे हैं आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी चैलेंज है आप उनको हैंडल कर पाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, चुनौतियों से लड़ सकते हैं, आपको डाउट नहीं करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अब आप रेडी दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप रेडी दिखाई दे रहे हैं किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। स्टेबल लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, बहुत तेजी से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, ये आपकी थिंकिंग हो सकती है। जहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पास सभी क्वालिटीज है, स्किल्स हैं। एबिलिटीज यहाँ पर हैं आप में। तो आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं या आप इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि किसी तरीके का स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, टैरो कार्ड कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, क्योंकि बॉटम का कार्ड भी यहाँ पर द हाई प्रिस्टिस का है। ओके, तो आपको अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। आप एक मैजिशियन हैं, आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। जिस काम जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं
उन कामों को आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं जिन चीजों की आपको जरूरत है इस काम को करने के लिए। ओके, तो आपको उसको ढूंढने की जरूरत है, उस एनर्जी को जागृत करने की जरूरत है। ओके, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप प्रेशर फील करते हैं सिचुएशन में, आपको क्लैरिटी नहीं समझ आती। तो आप जब चाहे इस प्रेशर से निकल सकते हैं, इस इल्यूजन से निकल सकते हैं। आपके खुद के अंदर के ही नेगेटिविटी हो सकती है, आपके खुद के माइंड का ही इल्यूजन हो सकता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जिनको सोचकर आप खुद को स्ट्रेंथ में नहीं पाते हैं। ओके, तो इस चीज से निकल सकते हैं आप आसानी से। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये, इस चीज से आसानी से निकल सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लव लाइफ में कैसी एनर्जी है आपकी, लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहेंगी। कर्क राशि, कर्क राशि लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहेंगी। बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में। लव लाइफ में आपकी पास अपॉर्चुनिटी है और आप किसको चूज करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। तो आपने ही चूज करना है, आपने ही डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे। तो लव रिलेशनशिप में चॉइसेस हैं और हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको बिट्रेयल दिया है, चीट किया है, किसी तरीके से कोई पेन दिया है, सेपरेशन दिया है, या किसी के साथ कुछ पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं आपकी। यहाँ पर भी सेपरेशन दिखाई दे रहा है आपका किसी के साथ। तो हो सकता है कि सेपरेशन का पीरियड चल रहा है किसी के साथ। हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, थर्ड पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं आपके लाइफ में। आप किसी मैरिज में हो सकते हैं। ओके, और आप कपल्स हो सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है। 10 ऑफ कप्स की एक फैमिली है आपकी किसी के साथ। 10-10 नंबर है लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं था आपका किसी के साथ, और इसके साथ ही साथ आपके पास कोई और भी चॉइस थी। हालांकि यहाँ पर किसी के साथ सेपरेशन भी चल रहा है, हार्ट ब्रेक, और थर्ड पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो आप हो सकता है कि कुछ चीजों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, आपके लाइफ में जो खाली कप थे यहाँ पर। तो ये 10 ऑफ कप्स की फैमिली है यहाँ पर। हालांकि कंप्लीटनेस है, फुलफिलमेंट है, लव है इसमें, लेकिन यहाँ पर आप हो सकता है संतुष्ट नहीं थे इस फैमिली में और आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं और आप कहीं आप हो सकता है कहीं नई दिशा में जाना चाहते हैं। ओके, ऐसी आपकी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए किसी से। तो कोई और अगर व्यक्ति आपके लाइफ में है तो किसी के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स आप रख सकते हैं, और आपकी डिजायर कोई व्यक्ति हैं जिनके लिए आप बहुत ज्यादा नर्चरिंग केयरिंग हैं, और आपकी फीलिंग्स यहाँ पर यही है कि आप किसी के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं किसी की तरफ, और बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स रह सकती हैं आपकी, और आप खुद के साथ इस पर्सन को भी नर्चर केयर करना चाहेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स रह सकती हैं और पैशनेट हो सकते हैं, किसी किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो यहाँ पर अनकंडीशनल लव भी आप फील करने वाले हैं आने वाले टाइम में।
किसी के लिए। और पास्ट की जो भी चीजें थी, बैड मेमोरीज थी या कुछ भी यहाँ पर खराब चल रहा था किसी के साथ रिलेशनशिप में, वहां पर आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ठीक करना चाहेंगे। ओके। और जहां पर आप संतुष्ट नहीं थे, ओके, कहीं ना कहीं अब आप 9 ऑफ कप्स से आपकी विश और डिजायर कोई एक व्यक्ति हैं। ओके। कोई एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, और इनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। आप इनके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में रह सकते हैं, और आपके अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं ये। तो कहीं ना कहीं आपके डिजायर ये व्यक्ति हैं और आप इनके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके। और आपकी फीलिंग्स भी बहुत ही अच्छी हैं। कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत ज्यादा इमोशंस को बताती है, तो इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लो कर सकते हैं आपके इस व्यक्ति के लिए। जहाँ पर कोई न्यू स्पार्क इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके। न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में है, ओके, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा फीलिंग्स रख सकते हैं। आपके करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी? कैंसर, कर्क राशि, आपके करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी? टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है करियर के एरिया में। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है और आप वेट कर रहे हैं एक अच्छे टाइमिंग का। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या तो पास्ट में कुछ चेंज आया है, कोई टावर मूवमेंट आया है, या आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, बहुत बड़े बड़े चेंज आ रहे हैं लाइफ में, सब कुछ बदल रहा है। ओके। और आपके ओवरऑल लाइफ में ही बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। तो आप कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, और कुछ लोग एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, जैसा लाइफ में चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं, या किसी तरीके से हो सकता है कि अभी हो सकता है अपनी तरफ से बदलाव नहीं कर रहे हैं कुछ चीजों में। ओके। ऐसी एनर्जीज हैं। हालांकि आपको जस्टिस चाहिए। आप इस एरिया में भी करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी? करियर में भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थॉट्स थे माइंड में, कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं था लाइफ में, सब कुछ खराब ही चल रहा था आपके। लेकिन द सन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं फिर से एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। सक्सेस आपकी तरफ आ सकती है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आप एक हैप्पीनेस में रह सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा में रह सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा में रह सकते हैं, एक फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर। ओके। हेरोफेंट की एनर्जी है। आप एक कोई गुरु, टीचर या मेंटोर, या तो आप खुद हो सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, या किसी से कोई गाइडेंस ले सकते हैं, या कोई कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आपकी हो सकता है अवेकनिंग हो रही है, आप अवेयर हो रहे हैं, आप एक हायरोफेंट हैं। ओके। गाइडेंस क्या रहेगी कर्क राशि के लिए? कर्क राशि के लिए गाइडेंस क्या है? कैंसर, कर्क राशि के लिए गाइडेंस क्या है? आपकी जो लाइफ है, जहां पर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्टकनेस है, तो वहां पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, और आपकी लाइफ जैसे आगे बढ़नी चाहिए थी वैसे ही बढ़ रही है। ओके। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सभी साइन यहाँ पर यही बताते हैं कि आप वहीं पर हैं जहां पर आप होने चाहिए। ओके। आपकी जर्नी पर आप सही जगह में हैं अभी। ओके। और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो जब आपको लाइफ चॉइस देती है बैलेंस बनाने के लिए, तो आपको बैलेंस बनाना है। हो सकता है 2 ऑप्शन है आपके लाइफ में, आप ऑप्शन में जगल कर रहे हैं, और जहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत हो सकती है। बैलेंस यहाँ पर यही हो सकता है कि अभी थोड़ा सा आपको
ग्राउंडेड एनर्जी में रहने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है लाइफ में। ओके, तो बैलेंस बनाते रहिए और गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। अच्छा टाइम आ सकता है, आप लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में मैजिक की तरह चेंज आ सकता है। तो गुड लक दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर होपलेस हैं। ओके, आपको लग रहा है कि चीजें बेहतर नहीं होंगी या ऐसे ही रहेंगी हमेशा, तो आप हो सकता है लॉस फील करते हैं, फाइनेंस के एरिया में होपलेस फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। लकी टाइम भी दिखाई दे रहा है और लाइफ अच्छे से आगे बढ़ेगी आपकी। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं कर्क राशि के लिए। ये रीडिंग है आपकी, आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं। कुछ मैसेजेस आपको मिले हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।